अब हम तशरीह की तरफ आते हैं। मैं बाकी सब चीज़ों को रेस कर रहा हूँ और अब हम समझते हैं तशरीह और एक पैराग्राफ को। एक पैराग्राफ जो है उसकी हम तशरीह समझेंगे भी और आप लोगों का होमवर्क भी वही होगा कि आप लोगों ने वो तशरीह कैसे लिखनी है। अभी तक आप लोग 8 क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा है और 6, 7, 8 में वो आप लोग पढ़ते आ रहे हो सलीस। सलीस का मतलब ये होता है कि आपने वो पैराग्राफ वैसे ही आप लोगों ने लिख देना है और उस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हैं उन मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों ने लिख देने हैं और वो पैरा आसान अल्फाज में आपने लिख देना है, तो वो सलीस बन जाता है। लेकिन बेटा तशरीह का मतलब होता है कि पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आप लोगों ने सोचना है कि इस पैराग्राफ के अंदर बताया क्या जा रहा है। मसलन ये एक पैराग्राफ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी अभी, आप लोग अपनी बुक को खोल करें। आप लोगों ने अपनी किताबें खोल ली होंगी और ये जो अभी हमने सफ़ा नंबर 2 हमने पढ़ा, तो सफ़ा नंबर 2 के बिल्कुल एंड वाली 3 लाइनें, बिल्कुल आखिर की 3 लाइनें जो हैं, मैं उन 3 लाइनों को पढ़ता हूँ और फिर उसकी तशरीह के हवाले से उसके लिखने का तरीका भी बता देता हूँ और तशरीह के हवाले से बात करता हूँ। तो आप लोग ज़रा अपनी किताबें खोलें और उसमें आप हिजरत नबवी का पहला पेज, बुक का पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2 के बिल्कुल आखिरी जो पैरा है वो पैरा भी पूरा नहीं बल्कि उसकी आखिरी 3 लाइनें जो हैं वो आप लोग देखें। इस बिना पर जनाबे अमीर, ये आप इस बिना पर जनाबे अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया। तो ये आपको मिल गया होगा ये पैरा। हाँ, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इस बिना पर जनाबे अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊँगा, तो मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो। सुबह को सब की अमानतें जाकर वापस दे आना, ये सख्त ख़तरे का मौका है। मैं जनाबे अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब बिस्तरे ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फातेह खैबर के लिए कत्लगाह फर्शे गुल था। ये जो 3 लाइनें थी बेटा मैंने जो पढ़ी हैं, आपने इनको सुना। हम थोड़ा सा अपनी बुक को हम बंद करते हैं और बंद करके अब हम थोड़ा सोचते हैं कि इन 3 लाइनों के अंदर हमने क्या बात पढ़ी। अब जब हमने इस 3 लाइनों के बारे में सोचा तो हमने पढ़ा कि इसमें ना ये मैं आपको तशरीह बता रहा हूँ, यानी आसान से अल्फाज के अंदर पूरे पैराग्राफ की आपने वजाहत करनी। वजाहत कैसे करनी? आपने ये पैराग्राफ को 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, उसके बाद हम इसको सोचते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया। तो सोचने के बाद हमें पता चला अच्छा इसमें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कुछ बातें बता रहे हैं कि एक मौका है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाने लगे हैं और जाने से पहले ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और बुलाकर कहा भी रात का वक़्त है, तुम ऐसे करो कि मेरे बिस्तर पर सो जाओ और ये कुछ अमानतें हैं और ये अमानतें ना ये लोगों को वापस करके ना तुम भी सुबह, मैं मदीने जा रहा हूँ तो तुम भी सुबह मदीने आ जाना। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बड़े खुशी के साथ आप सल्लम के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो गए, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता था कि आप सल्लम का जो बिस्तर है ना इस पर सोना तो ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि काफिर जो कुरैशी लोग थे वो तो आप सल्लम को कत्ल करने के लिए आप सल्लम के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आप सल्लम चले गए, मैं अकेला घर में हूँगा और मेरे पर वो अटैक कर देंगे तो मुझे आप सल्लम समझ कर वो मेरे ऊपर हमला करके मुझे वो मार देंगे। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लम के बिस्तर पर सो गए और ये जब आप सल्लम के बिस्तर पर सो गए और जब सोए तो उनको वो बिस्तर जो महसूस हो रहा था खौफ की जगह, लेकिन वो बिस्तर तो उनके लिए ऐसे फूलों का बिस्तर बन गया कि उनको गहरी नींद उस पर आ गई।
अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से कोई भी मुश्किल लफ्ज़ जो है वो आपकी बुक का नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि अपने अल्फाज के अंदर उस बात को मैंने कह दिया। तो बेटा ये अपने अल्फाज में ही उस बात को लिखना, उसको वाक़या एक बनाकर लिखना, ये तशरीह कहलाता है। लेकिन जब भी आपने तशरीह लिखनी है तो उसके स्टार्ट के अंदर ये लाइन जो है वो आप लोगों की मस्ट है, ये ज़रूर लिखनी है कि क्या ये इक़्तिबास सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह इस इक़्तिबास में फरमाते हैं। अब यहाँ से आगे वो आप लोगों ने ये लाइन ज़रूर आप लोगों ने लिखनी है। जब भी कहीं पर भी इक़्तिबास की तशरीह आ जाए तो आपने इक़्तिबास की तशरीह के अंदर उसका सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम, और वो मुसन्निफ इस पैराग्राफ में, यानी इस पैराग्राफ में या इस इक़्तिबास के अंदर फरमाते हैं। अब क्या फरमाते हैं? मसलन ये जो हमने क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म से प्रोग्राम बना कि आप हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे हैं और रात का वक़्त है और आप सल्लम के पास बहुत सारी अमानतें भी हैं और वो अमानतें आप सल्लम लोगों को वापस भी करना चाहते हैं। अब आप सल्लम ने इस सारे काम के लिए बेहतर समझा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने अल्फाज के अंदर वो पूरे इक़्तिबास की तशरीह लिखनी है। तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो इंशाल्लाह स्टार्ट में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इस पैराग्राफ को एक मरतबा, दो मरतबा, 3 दफ़ा लिखेंगे, रफ लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। जब 2-3 दफ़ा रफ लिखने के बाद फिर आप लोग इसको नींद पर लिखोगे। तो आज आपका होमवर्क ये है कि इस इक़्तिबास की तशरीह को आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखना है। पहले एक दफ़ा पूरे लेसन को रीड करना है, यानी पेज नंबर 2 को, और उसको अच्छे तरीके से रीड करके फिर ये तीन लाइनें जो है या 3 से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इन लाइनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन सत्रों को पढ़ना है और उसको इक़्तिबास जैसे स्टार्ट में बताया तो उसको इक़्तिबास की शक्ल में, और इसमें जो आप लोगों ने अल्फाज के मानी जो लिखने हैं तो आपके ख़त कशीदा अल्फाज हो जाएंगे इसमें बिस्तरे खौल, कतले गा, फर्शे गुल, ये 3 अल्फाज इनके आप इसको ख़त कशीदा कर लें, बिस्तरे खौल, कतले गा और फर्शे गुल। तो ये आप लोगों ने अपनी पहले इसको ड्राफ्ट लिखना है, फिर आप लोगों ने अपनी नीड नोटबुक पर लिखना है। जहाँ प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करके आप लोग पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।